हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमांशु जीएस सेंटर में स्वागत है। हम आपके लिए शाहजहां मुगल सम्राट के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं सभी परीक्षाओं के लिए। देख लेते हैं यहाँ पर शाहजहां मुगल सम्राट से क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो शाहजहां का वास्तविक नाम क्या हो जाता है यहाँ पर शाहजहां का जो वास्तविक नाम हो जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा डी, खुर्रम। क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, याद रखना क्या हो जाएगा? खुर्रम। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? डी, खुर्रम। ठीक है ना, खुर्रम हो जाएगा। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? शाहजहां का जो वास्तविक नाम था वो क्या हो जाएगा? डी, खुर्रम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कि 5 जनवरी क्या क्या बोला गया है? 5 जनवरी 1592 को शाहजहां का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 5 जनवरी को शाहजहां का जन्म हुआ था 1592 में। और कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लाहौर में। तो सही आंसर क्या होगा इसका? लाहौर। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और बनता है, 5 जनवरी 1592 में शाहजहां का जन्म हुआ था, ये याद रखना जरूर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कि शाहजहां की माता का क्या नाम था? किसकी? शाहजहां की माता का क्या नाम था? तो शाहजहां की माता का नाम हो जाता है यहाँ पर जगत गोसाई। क्या हो जाता है शाहजहां की माता का नाम? जगत गोसाई। ठीक है दोस्तों, तो न इसका जो सही आंसर होगा जगत गोसाई होगा, बी। ठीक है ना, ये हिंदू समुदाय से बिलोंग करती थी। ठीक है दोस्तों, राजपूत से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शाहजहां की माता क्या? जगत गोसाई, याद रखना, रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देख लेते हैं, शाहजहां का विवाह आसिफ खां की पुत्री आरजूमंद बानो बेगम से कब हुआ था? तो आरजूमंद बानो बेगम से कब हुआ था शाहजहां का विवाह? किससे? आसिफ खां की पुत्री। पहला क्वेश्चन तो बन जाता है कि किसकी पुत्री से शाहजहां का विवाह हुआ था? तो आसिफ खां की पुत्री से हुआ था। और उनका नाम क्या था? आरजूमंद बानो बेगम था। और किस सन में हुआ था? तो सन देख लेते हैं। यहाँ पर सन में हुआ था 1612 में। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? डी, किसमें? 1612 में। ठीक है दोस्तों, 1612 में हो जाएगा। ठीक है ना, शाहजहां का विवाह आसिफ खां की पुत्री से, नाम था आरजूमंद बानो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आरजूमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जानते थे? आरजूमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जानते थे? तो अन्य किस नाम से जानते थे? मुमताज महल के नाम से जानते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुमताज महल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मुमताज महल हो जाएगा। सी आंसर इसका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली को हस्तांतरित किया? मतलब कौन से मुगल सम्राट थे जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली को हस्तांतरित किया था? तो वे थे कौन? बी, शाहजहां। कौन थे? शाहजहां ने आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी को हस्तांतरित कर लिया था। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से, ठीक है ना, एक सेकंड, शाहजहां ने निम्नलिखित में से, ठीक है ना, यहाँ पे देख लेते हैं, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने किस शहर में बनवाई थी? तो वे बनवाई थी, किस में बनवाई थी शाहजहां ने? तो बनवाई थी आगरा में। और किससे बनी हुई थी? वे संगमरमर से बनी हुई थी। ठीक है ना, टोटल मस्जिद कौन सी? मोती मस्जिद संगमरमर से बनी हुई थी। और कहाँ बनवाई थी? शाहजहां ने आगरा में बनवाई थी, याद रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जमा मस्जिद, जो दिल्ली की जो प्रसिद्ध है जमा मस्जिद, उनको शान फतेहपुर का भी कहते हैं। क्या? शान फतेहपुर का भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जमा मस्जिद को क्या बोलते हैं? शान फतेहपुर का भी बोलते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, शाहजहां ने क्या करवाया था? जमा मस्जिद। ठीक है ना, कहाँ पर है? दिल्ली में। और बहुत प्रसिद्ध है और इनको शान फतेहपुर का भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है ना, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसका? दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया है? ताजमहल आपको सबको पता होगा कि ताजमहल बनवाया गया है शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा?
शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है दोस्तों, और कौन से सन में बनना स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1632 में। किस में बनना स्टार्ट हुआ था? ये 1632 में बनना स्टार्ट हुआ था। और मकराना राजस्थान में पड़ता है एक स्थान, मकराना, वहां से संगमरमर आया था और उसी से ही ये ताजमहल का निर्माण करवाया गया था 1632 में शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? जो शाहजहां के शासन का राजकवि था उनका क्या नाम था? ठीक है दोस्तों, तो उनका नाम क्या हो जाता है? उनका नाम हो जाता है कलीम। ठीक है ना, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, कलीम। जो राजकवि थे शाहजहां के दरबार के, तो वे थे कलीम। उनका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? कलीम, सी। ठीक है आंसर, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? जो ताजमहल जिसने बनाया उनके वास्तुकार कौन थे? ठीक है ना, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे दोस्तों? तो ताजमहल के वास्तुकार कौन होते हैं देख लेते हैं यहाँ पर। उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या? उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल के वास्तुकार का निर्माण किया था। ठीक है ना, वे इसके वास्तुकार थे, उसके रचयिता थे। ठीक है, कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक आंसर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद करना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में के 20 वर्षों का इतिहास पादशाहनामा में किसने लिखा था? तो पादशाहनामा में किसने लिखा था 20 वर्षों का इतिहास शाहजहां का? तो ये किसने लिखा था? यहाँ पर लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने। किसने? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल हमीद लाहौरी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब्दुल हमीद लाहौरी किसने? शाहजहां का 20 वर्षों का इतिहास, किसमें? पादशाहनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कि विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा, विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां ने कहाँ लगवाया था? तो शाहजहां ने कहाँ लगवाया था उसको? तो यहाँ पर देख लेते हैं, शाहजहां ने कहाँ पर लगवाया था? मयूर सिंहासन पर। कहाँ पर? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी, मयूर सिंहासन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम तख्त ए ताउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तख्त ए ताउस। क्या? तख्त ए ताउस। और इसको बनवाया किसने था? किसने? बेबादल खान ने। किसने बनवाया था? बेबादल खान ने बनवाया था। इसको याद रखना, 3 क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि विश्व का कोहिनूर हीरा किस सिंहासन में लगा था? मयूर सिंहासन में। उसको क्या बोलते थे? तख्त ए ताउस। और किसने बनाया था वो? बेबादल खान ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? जो कोहिनूर हीरा था वो शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो किसने उपहार में दिया था? मीर जुमले ने। किसने? मीर जुमला। ये मीर जुमले ने उपहार के तौर पर शाहजहां को दिया था। क्या? कोहिनूर हीरा। ये भी याद रखना। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट, निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट अपनी कैदी जीवन के 8वें वर्ष यानी 31 जनवरी 1666 को आगरा किले में मरा था? तो कौन मरा था? कौन सा सम्राट था? किसने कैद किया था? तो कई क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो कौन से सम्राट ने कैद किया था और किसको? तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, शाहजहां वहां पर गुजर गए थे। कहां पर? 31 जनवरी 1666 को आगरा के किले में। ठीक है दोस्तों, और किसने कैद किया था उनको? उनके बेटे ने कैद किया था। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, 31 जनवरी 1666 को गुजर गए थे आगरा के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है शाहजहांनामा किसने लिखा? शाहजहांनामा के लेखक कौन थे भाई? शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो ये थे इनायत खान। कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा? सी, क्या? इनायत खान। ठीक है दोस्तों, इनायत खान ने लिखा था शाहजहांनामा, जैसे जीवनी बुक होती है, जैसे बाबरनामा होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आरजुमंद बानो बेगम की मृत्यु 1631 में किस कारण से हुई थी? जो आरजुमंद बानो बेगम थी, जिनका नाम मुमताज महल भी था, तो उनकी मृत्यु हुई थी। एक क्वेश्चन बनता है किसमें? 1631 में। और किस कारणवश हुई थी? तो पीड़ा के कारण हुई थी। जब 14वें बच्चे को जन्म देते हुए पीड़ा के कारण उनकी बीवी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और किस सन में हुई थी? 1631 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आरजुमंद बानो मुमताज महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि मोहम्मद
फकीर और मीर हासिम निम्न में से किस मुगल सम्राट के राज मुख्य चित्रकार थे? तो मुख्य चित्रकार कौन थे शाहजहां दरबार के? मोहम्मद, फकीर और मीर हासिम। क्वेश्चन बनता एक, मोहम्मद, फकीर और मीर हासिम ये मुख्य चित्रकार थे शाहजहां दरबार के। और इनका ये किसके दरबार के थे? किसके? शाहजहां के दरबार के थे। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शाहजहां के दरबार के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि मयूर सिंहासन, जो मयूर सिंहासन था उसको तख्त ए ताउस बोलते थे, याद है आपको? पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था जो मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठा था? ठीक है ना, मोहम्मद शाह रंगीला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इसका मोहम्मद शाह रंगीला। ये आखिरी मुगल शासक था जो कि मयूर सिंहासन पे बैठा था। ठीक है दोस्तों, और 1739 में देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1739 में फारसी आक्रामक आए, नादिर शाह और लूट कर ले गए इसको। ठीक है, नादिर शाह आक्रामक आए थे फारसी और इनको लूट के ले गए थे। किस सन में? 1739 में। ठीक है दोस्तों, किस में? 1739 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है देख लेते हैं यहाँ पर। निम्न में से किस राजा ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो किस राजा ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था? ठीक है ना, और किया था। निम्न में से किस राजा ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लेते हैं औरंगजेब, दारा सिकोहा या मुराद बख्श, या फिर देख लेते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा देख लेते हैं यहाँ पर। दारा सिकोहा को देख लेते हैं। दारा सिकोहा जो है यहाँ पर, दारा सिकोहा को यहाँ पर क्या किया था? यहाँ पर दारा सिकोहा को क्या किया था? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। किसने किया था इनको उत्तराधिकारी घोषित? इनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने इनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया था? यहाँ पर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। किसको? शाहजहां के द्वारा दारा सिकोहा को। दारा सिकोहा कौन थे? ये औरंगजेब के भाई थे। कौन थे? औरंगजेब के बड़े भाई थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 25 अप्रैल 1658 में दारा सिकोहा व औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी के लिए कौन सा युद्ध हुआ था? तो कौन सा युद्ध हुआ था? दो क्वेश्चन बनते हैं कि तीन क्वेश्चन बनते हैं। 25 अप्रैल 1658 को दारा सिकोहा एवं औरंगजेब दोनों भाइयों के बीच युद्ध हुआ था उत्तराधिकारी के लिए। और कौन सा युद्ध हुआ था? तो युद्ध हुआ था सी, धर्मट का युद्ध। कौन सा? सी। इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, धर्मट का युद्ध। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही, तो सी हो जाएगा, धर्मट का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि दारा सिकोहा एवं औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी के लिए एक अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में कब हुआ था? तो देवराई की घाटी में अंतिम युद्ध कब हुआ था दारा सिकोहा व औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी के लिए? तो कब हुआ था ये हुआ था 12 अप्रैल 1659 में। किसमें? 12 अप्रैल किसमें हुआ था? ये किसमें हुआ था? 12 अप्रैल 1659 में हुआ था। इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? सी। 12 अप्रैल 1659 में हुआ था। किसके बीच? दारा सिकोहा व औरंगजेब के बीच। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि निम्न में से यहाँ पर 8 जून 1658 को शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा किले में कैद कर लिया था। ठीक है ना, और किसने किया था? ठीक है ना, निम्न में से किसने 18 जून 1658 को शाहजहां को बंदी बनाया? किस डेट को? 18 जून 1658 को, और आगरा किले में कैद कर लिया गया। ठीक है ना, आगरा किले में कैद किसने किया था? ये देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका ठीक आंसर? इसका ठीक आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है ना, इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? औरंगजेब हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया था शाहजहां को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है निम्न में से मुगल सम्राट की मृत्यु आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष 31 जनवरी 1666 को हुई थी। तो 1666 को
मृत्यु हो गई थी। किसकी? 31 जनवरी 1666 को मृत्यु किसकी हुई थी? शाहजहां की मृत्यु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, उनके पिता की, औरंगजेब के पिता की मृत्यु हो गई थी शाहजहां की 31 जनवरी 1666 को आगरा किले में। और कब? 8वें वर्ष कैद रहते रहते 8वें वर्ष के लास्ट में 31 जनवरी 1666 को। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका ठीक आंसर होगा शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों।